आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। अंबेडकर जी के नाम पर जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने किया है, वो सिर्फ इसलिए कि इस समय राहुल गांधी और गांधी नेहरू परिवार के लोग यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि उनसे बड़ा अंबेडकरवादी, अंबेडकर प्रेमी कोई नहीं है। जिस तरह से अमित शाह जी के 15 सेकेंड के वीडियो को काट कर यह दिखाने का प्रयास किया गया कि यह अंबेडकर जी का अपमान है, यह दलित समुदाय का अपमान है और कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसके लिए उन्होंने हिंसा तक करने पे उतर गया। देश के सबसे बड़े पंचायत लोकतंत्र के मंदिर में 2 सांसदों को लहूलुहान कर दिया। उस कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी परिवार और उनके पूर्वजों का अंबेडकर और दलितों के प्रति क्या विचार रहा है, किस प्रकार से उन्होंने अंबेडकर जी का सम्मान किया है, इसको समझने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पिछड़ों का और दलितों का कांग्रेस पार्टी और उनके नेता कैसे सम्मान करते थे, उनके नजर में पिछड़े और दलितों का क्या अहमियत था, इसका सच्चाई अगर आपको जानना है तो 4 नेताओं के जीवन में घटी हुई घटनाओं को जरूरी जानिए आप, जिसमें से 3 दलित है और 1 पिछड़े समुदाय से आते हैं। इन 4 नेताओं में पहला अंबेडकर जी, दूसरा बाबू जगजीवन राम, तीसरा चौधरी चरण सिंह जी और चौथा कांग्रेस पार्टी का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी। इन 4 नेताओं के जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू परिवार है। और उन घटनाओं को जानने के बाद आप यह समझ जाइएगा कि आज जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आज का कांग्रेसी जो नंगा नाच कर रहा है अंबेडकर जी के नाम पे, उनके पूर्वजों का इतिहास कितना काला है, कैसे कैसे कुकर्म से भरा हुआ है। ये लोग पिछड़ों और दलितों को कैसे अपमानित करते थे। शुरुआत करते हैं अंबेडकर जी से। अधिक पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम जब बात करते हैं अंबेडकर जी का, तो एक चीज समझना जरूरी है कि अंबेडकर और नेहरू में अगर तुलना हो, पंडित नेहरू अंबेडकर जी के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है, चाहे कद में या फिर ज्ञान में। और यही कारण था कि पंडित नेहरू के न चाहते हुए भी महात्मा गांधी ने अंबेडकर जी को, जब 1947 में देश आजाद हुआ और अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो उस सरकार में शामिल करवाया था, जिसमें वह कानून मंत्री के रूप में अपना अमूल्य योगदान देश को दिया। लेकिन हम बात करते हैं जब इस देश में प्रथम चुनाव का शुरुआत हुआ 1952 में, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि गांधी नेहरू परिवार का अंबेडकर के प्रति कैसा नजरिया रहा है, उन्होंने अंबेडकर जी का कितना सम्मान किया है। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ इस देश में। इस चुनाव में भीमराव अंबेडकर जी उत्तरी मुंबई से प्रत्याशी थे। पंडित नेहरू कभी भी यह नहीं चाहता था कि भीमराव अंबेडकर जीतकर दलितों के नेता के रूप में संसद में पहुंचे। उनको रोकने के लिए, उनको हराने के लिए पंडित नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पे भीमराव अंबेडकर जी का ही निजी सचिव रहे नारायण सादोप काजोलकर को उम्मीदवार बनाया, और सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं बनाया बल्कि उसके लिए चुनाव प्रचार भी किया। अंबेडकर जी के विरोध में चुनाव प्रचार किया पंडित नेहरू, और जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रथम चुनाव में ही अंबेडकर जी को 15,000 वोटों से चुनाव हारना पड़ा, और उनका प्रतिद्वंदी, उनका सलाहकार, निजी सलाहकार पूर्ववर्ती नारायण सादोप काजोलकर 15,000 वोटों से जीत गया। यह पहला बदला था नेहरू का अंबेडकर जी के खिलाफ। उसके बाद अंबेडकर जी दोबारा से 1954 में उपचुनाव लड़े भंडारा सीट से। उस उपचुनाव में भी पंडित नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, और उस उपचुनाव में भी अंबेडकर जी हार गए। उसके बाद 6 दिसंबर 1956 में अंबेडकर जी का देहांत हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि जिसका वंशज आज अंबेडकर जी के नाम पर देश में आग लगाने को आतुर है, उसका पूर्वज कभी भी अंबेडकर जी को चुनकर आजाद भारत में संसद भवन तक नहीं पहुंचने दी। यह अंबेडकर प्रेम नेहरू गांधी परिवार का। इतना ही नहीं, 1956 में अंबेडकर जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनको भारत रत्न जानते कब मिला? 1990 में। 31 मार्च 1990 को जब केंद्र में गैर बीजेपी सरकार बीपी सिंह जी का बना, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तब अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला। जिस समय अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला, उस समय तक गांधी नेहरू परिवार के 3 सदस्यों को भारत रत्न मिल चुका था, जिसमें खुद पंडित नेहरू, जिसने 1955 में प्रधानमंत्री रहते हुए ही
अपने आप को भारत रत्न दे दिया। 1971 में इंदिरा गांधी भी वही की, प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए भी अपने आप को ही भारत रत्न दे दिया। और 1990 के बाद 31 मार्च के बाद 91 में अप्रैल में राजीव गांधी जी का हत्या हुआ और 1991 में ही मई में 1 महीने बाद ही नरसिम्हा राव की सरकार ने राजीव गांधी को भी भारत रत्न दे दिया। यह था राहुल गांधी के पूर्वजों का अंबेडकर जी के प्रति प्रेम। इतना ही नहीं, कई एक सारे घटना घटा है अंबेडकर जी के जीवन में, जिसमें से एक घटना यह भी है कि जब अंबेडकर जी अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे और जब उन्होंने इस्तीफा दिया 1951 में, तो नियम होते हुए भी कि इस्तीफा देने वाला कोई भी मंत्री अपना बात सदन के माध्यम से देश के सामने रख सकता है, कारण बता सकता है कि वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। लेकिन पंडित नेहरू ने इस्तीफा देने के बाद अंबेडकर जी को सदन में भाषण तक नहीं देने दिया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस में अपना बयान जारी किया, इस्तीफा देने का कारण बताया। और जो पत्र उन्होंने इस्तीफा देते समय नेहरू को लिखा था, प्रधानमंत्री को, उस पत्र को भी नेहरू परिवारों ने, कांग्रेसी सरकारों ने जला दिया, खत्म कर दिया, आज वो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। इस तरह का अनेक कुकर्म भरा हुआ है कांग्रेसियों का, नेहरू गांधी परिवार का, जो उन्होंने पंडित जवाहरलाल अंबेडकर जी के खिलाफ किया। आज 26 अलीपुर रोड पर जो अंबेडकर मेमोरियल जो बनकर तैयार हुआ है, विशाल है, जिसका उद्घाटन 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वह मेमोरियल भी कांग्रेस पार्टी के सरकारों ने, गांधी नेहरू परिवारों ने नहीं बनने दिया। नहीं तो अगर बनवाया होता तो 1956 में अंबेडकर जी का मृत्यु हो गया, उसके तुरंत बाद ही बन गया होता। लेकिन अंबेडकर जी के प्रति उस परिवार का कैसा विरोध था कि उसने अंबेडकर जी के नाम पर कोई मेमोरियल, राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनने दिया इस देश में। वह तब बना जब सरकार से वह परिवार बाहर हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाया, यह सच्चाई है। दूसरा, दलित नेता जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जगजीवन राम जी। जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से कैसे कैसे हथकंडे अपनाकर रोका गया, यह पूरा देश जानता है। 1975 में जब इमरजेंसी लगा, उस इमरजेंसी के विरोध में जगजीवन राम जी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना एक अलग पार्टी बना लिया। अलग पार्टी बनाकर 1977 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा। उस समय वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन क्योंकि 1977 में जनता पार्टी का जीत हुआ और उसका नेता मोरारजी देसाई जी को चुना गया और प्रधानमंत्री भी वही बने, इसलिए वो जगजीवन राम जी नहीं बन पाए। लेकिन बात 1978 का है। 1979 में जब इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि जगजीवन राम एक बड़ा चेहरा बनते जा रहा है, भविष्य में वह दलितों का बड़ा नेता बन सकता है, जिससे उनको परेशानी होगी, तो उन्होंने जगजीवन राम के खिलाफ 1978 में एक राजनीतिक षड्यंत्र किया और जगजीवन राम जी के बेटा सुरेश राम का एक अश्लील वीडियो, अश्लील चित्र अपने ही बहू के संपादकीय पत्रिका में छपवाया, जिस पत्रिका का नाम था सूर्या, और उसका संपादक थी मेनका गांधी, जो उस समय गांधी परिवार की हिस्सा थी, इंदिरा गांधी के साथ रहती थी। उनके द्वारा चलाए जाने वाले पत्रिका सूर्या में जगजीवन राम जी के पुत्र सुरेश राम जी का एक अश्लील फोटो छपवाया गया और जिसको पूरे देश में प्रचारित किया गया, जिसके कारण जगजीवन राम जी का पूरा राजनीतिक कैरियर चौपट हो गया। फिर वो दोबारा राजनीति में उठ नहीं पाए। लेकिन 1979 में जब मोरारजी देसाई जी का सरकार गिरा दिया गया, आंतरिक कहल की वजह से, पार्टी के आंतरिक कहल की वजह से जब गिर गया, उनके प्रति नेताओं का विरोध बढ़ा, तो एक बार फिर से ऐसा लगा कि जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और वो बन जाते अगर इंदिरा गांधी चाहती तो, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री वही बन सकता था जिसका समर्थन इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी करती। इंदिरा गांधी ने जगजीवन राम जी को आश्वासन दिया था कि हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने समर्थन एक दूसरे जाट नेता जो कि किसान नेता थे, चौधरी चरण सिंह जी, उनका किया और प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी बन गए। लेकिन चौधरी चरण सिंह के साथ भी इंदिरा गांधी ने जो छल किया, वह दिखाता है कि एक जाट नेता, एक दलित नेता के साथ कैसा व्यवहार गांधी नेहरू परिवार के लोगों ने किया। सबसे पहला शिकार अंबेडकर जी को बनाया कि संविधान निर्माता होने के बावजूद, कद में और पद में नेहरू से बड़ा होने के बावजूद, उनको कभी भी चुनकर देश के सांसद में नहीं आने दिया। उनके मृत्यु के कई एक वर्षों बाद तक भी उनको भारत रत्न नहीं दिया, उनको उचित सम्मान नहीं दिया
उसके बाद दूसरा दल जो बड़ा दलित नेता बाबू जगजीवन राम थे, उनको कभी भी राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होने दिया, हमेशा उनके खिलाफ षड्यंत्र करते रहे। जब सारी षड्यंत्र फेल हो गया तो उनके बेटे के खिलाफ अश्लील पत्रिका छपवाया गया और अब तीसरा शिकार चौधरी चरण सिंह बने कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी का, गांधी नेहरू परिवार का। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति जी उनको 20 अगस्त 1979 तक बहुमत साबित करने का समय दिया। 19 अगस्त 1979 को यानी कि बहुमत साबित करने से एक दिन पहले बिना किसी पूर्व सूचना, बिना किसी कारण के इंदिरा गांधी जो कि समर्थन देकर चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनवाया था, उसने अपना समर्थन वापस ले ली। और इससे हुआ क्या, एक बार फिर से एक जाट नेता, किसानों का सबसे बड़ा नेता, आज भी उनके नाम पे कांग्रेसी और समाजवादी कसमें खाते हैं, उस जाट नेता को प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा का मुंह नहीं देखने दी कांग्रेस पार्टी ने। आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में प्रथम प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हैं, जो प्रधानमंत्री तो हुए लेकिन वो प्रधानमंत्री के रूप में कभी सदन नहीं देख सके, वो लोकसभा में नहीं जा सके। यह तीसरा दलित नेता था जिनके साथ कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू परिवार ने एक तरीके से राजनीतिक छल किया था, और वह छल इसलिए किया था क्योंकि वो उनको यह दिखाना चाहता था कि आप नीचे जाति से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हम आपको कभी ऊंचे पद पे स्वीकार नहीं करेंगे, और उनको ऊंचे पद पे नहीं आने दिया। तीसरा नेता कांग्रेस पार्टी का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी, जो कि पिछड़े समुदाय से आते थे, तेली जात से आते थे। 1996 में उनको कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उससे पहले वह 5 बार राज्यसभा का सदस्य और 1 बार कटिहार से लोकसभा का सदस्य भी रह चुका था कांग्रेस पार्टी के टिकट पे। 1980 में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुका था। उस व्यक्ति को 1996 में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 1998 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 142 सीट मिला, लेकिन क्योंकि वो सत्ता में नहीं पहुंच पाए, इसलिए हार का ठिकरा सीताराम केसरी जी के माथे पर फोड़कर उनको जबरदस्ती कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। और ऐसे सिर्फ हटा नहीं दिया गया, उनके साथ जो व्यवहार हुआ वह आज तक किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ नहीं हुआ होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीताराम केसरी को कई एक घंटों तक कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, बाथरूम में बंद करके रखा गया, उनके साथ मारपीट किया गया, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के नेताओं ने बदतमीजी की, मारपीट किया, और यहां तक कि उनका धोती तक खोल दिया गया। वो नंगे भागे थे कांग्रेस मुख्यालय से जान बचाकर। उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी का बागडोर सोनिया गांधी के हाथ में आई। तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी के ऊपर सोनिया गांधी कब्जा बनाकर बैठी हुई है। ऐसे ऐसे काले कारनामे कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू परिवार ने अतीत में किया है। आज उसका वंशज, उसका चश्मोचिराग ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहा है कि उससे बड़ा दलित समर्थक, पिछड़ा समर्थक कोई भी नहीं है। जबकि दलितों का और पिछड़ों का कैसा विरोध इन्होंने किया कि आज भी भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे लंबा भाषण लोकसभा में देने का रिकॉर्ड राजीव गांधी के नाम पर है। और उनका वह भाषण किस चीज के ऊपर है? पिछड़े समुदाय के लोगों को आरक्षण ना मिल सके इसके लिए। आरक्षण को लेकर भी नेहरू का क्या नजरिया रहा है, इंदिरा का क्या नजरिया रहा है, राजीव गांधी का क्या नजरिया रहा है, यह सब इस समय देश के लोगों के सामने है। लेकिन आज जो नाटक नौटंकी अंबेडकर जी के नाम पे कर रहा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके और उनके पूर्वजों के इन कुकर्मों को जानना बहुत ही जरूरी है। तभी जाकर समझ में आएगा कि इनका असलियत क्या है। दलित विरोध, पिछड़ा विरोध इनके डीएनए में है। इसलिए इनके इस नाटक नौटंकी के ऊपर भ्रमित नहीं हुई है। इनके पुराने पापों को जानिए, इनके पुराने चरित्र को जानिए, तब जाकर समझ में आएगा कि आज ये सब किस लिए किया जा रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।